लोगों ने जो पिछले क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन देख लिए होंगे। पिछला जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसके अंदर में 114 नंबर तक की क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करवाए थे। वहां पर 115 नंबर का भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अटेम्प्ट करवाया था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों को क्वेरी आई थी। बाद में मैंने इस क्वेश्चन को देखा और उसके बाद में मुझे पता चला कि इसके अंदर प्लेन एंगल की बात नहीं कर रहा है, वहां पर वो सॉलिड एंगल को लेकर बात कर रहा है। तो बहुत से लोगों ने कहा जी हमें इसके अंदर में ऑब्जेक्शन आगे फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि कोई भी इसके अंदर में ऑब्जेक्शन फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्या सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन हमें देखने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाता हूँ कि जैसे हमने देखा इसके अंदर में कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। जब क्वेश्चन के अंदर में पूछ रहा है वो कि मेरे पास में एक लेजर बीम है जिसका अपर्चर मेरे पास में गिवन है 1.8, यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास में जो लेजर बीम यहाँ से निकल रही है इसके अपर्चर की वैल्यू मेरे पास में दे रहा है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻² मीटर मुझे प्रोवाइडेड है। एंड इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मेरे पास में गिवन है, दैट इज 500 नैनोमीटर। ये मेरे पास में लैम्डा गिवन है। द वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल, यानी कि मेरे पास में सॉलिड एंगल की बात कर रहा था और हमने जो पिछली कैलकुलेशंस करी थी वो प्लेन एंगल को मैंने निकाल दिया था, जिसकी वजह से आपको ऑप्शन जो गलत आ रहा था। कोई इशू नहीं है, मैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए यहाँ पर दोबारा से आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव आऊं। तो इसका आंसर मेरे पास ढूंढने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या रिलेशन होती है इनके एंगल्स के बीच में। तो भाई यहाँ पर जो रिलेशन होती है, जो प्लेन एंगल्स और जो मेरे पास वेवलेंथ और जो अपर्चर होता है इसकी जो विड्थ होती है उनके बीच में एक रिलेशन होता है कि जो मेरे पास में थीटा, यानी कि हम जो सॉलिड एंगल होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड एंगल से, मेरे पास में ओमेगा से, और यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू पाई थीटा स्क्वायर। ठीक है जी। तो पाई थीटा स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता ही है कि जो हमने पिछले बार भी इसका यूज किया था, लैम्डा बाई डी होती है मेरे पास में, तो लैम्डा बाई डी डायरेक्टली आप इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू मेरे पास में 3.14 होती है। थीटा की स्क्वायर आप इसके अंदर में पुट डाउन करेंगे तो जो लैम्डा बाई डी की वैल्यू आप पुट करो तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास में 500 नैनोमीटर है और डी की वैल्यू मेरे पास में 1.2 इंटू 10⁻² है। तो इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो 500 को मैं 2 बार लिख दूं, यहाँ पर भी 500 को 2 बार लिख देता हूं, और इनकी जो पावर्स हैं इनको भी मैं साथ साथ में लिखता चलता हूं, 10⁻⁹ और 10⁻⁹ 2 बार में लिख देता हूं। आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ये सारी फॉर्मूलाज मैं लेकर कहां से आया हूं, देखो जब आप इसका एक पेपर जो पब्लिश हुआ था उसके अंदर में आप जाकर देखेंगे तो जो गॉसियन बीम होती है, यानी कि जो लेजर होती है उसको एज ए गॉसियन बीम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो उस पॉइंट पर हमारे पास में जो पावर आउट होती है या फिर लेजर पावर के रूप में हम बात करें तो जो सॉलिड एंगल फॉर्मेशन होता है गॉसियन बीम का दैट इज इक्वल टू पाई थीटा स्क्वायर होता है। तो लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो उसकी विड्थ होती है, जो अपर्चर होता है उसका स्क्वायर हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस फॉर्मूले को उठाया है, ये जो पेपर पब्लिश हुआ था उसके अंदर से फॉर्मूला मैंने यहाँ पर उठाया आप लोगों के लिए। और नीचे हमारे पास में आ जाएगा डी, यानी कि जो मेरे पास में इसका स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 1.8 2 बार में लिख दो भाई। और ये मेरे पास में 10⁻², 10⁻², क्योंकि स्क्वायर आ गया है। अब इसको सोल्व करो आप लोग, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको, चलो सोल्व करके देखते हैं। मेरे पास में ऑलरेडी इनकी वैल्यूज है, मैं आप लोगों के लिए वैल्यू इसकी पुट डाउन कर देता हूँ भाई। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3.14 इंटू 500, और इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी सारी दैट विल बी इक्वल टू, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये मेरे पास में वैल्यूज आ जाएंगी 242,28395। भाई अपने एक बार कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लेना, यही वैल्यूज आपके पास में आएंगी। ऊपर पावर कितनी है मेरे पास में, ये मेरे पास में 10⁻⁹ और ये मेरे पास में 10⁻⁹ है, तो ये टोटल हो गया मेरे पास में 18। नीचे पावर कितनी बची है, सारा मैंने इतना कैलकुलेशन कर दिया आप लोगों के लिए, आप अपने कैलकुलेटर से इसको सोल्व करके देख लेना भाई। नीचे मेरे पास में बचेगा 10⁻⁻4 बचेगा, ठीक है। अभी ऊपर लेके जाएंगे 242,283.95 है मेरे पास में, और 10⁻18 से -18 से मैं इसको और सोल्व करूंगा तो मेरे पास में बचेगा 10⁻14 बच गया, ठीक है भाई। अब और इसको फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर सोल्व करने के लिए मैं इसके पॉइंट को 1 डेसिमल तक लेके आऊं, तो 1 डेसिमल पर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पॉइंट्स को इधर मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, यानी कि 2.4। आगे की जो कैलकुलेशंस होंगे इनको मैं छोड़ दूंगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10⁻5, और ये मेरे पास में आ गया 10⁻14। तो यहाँ आपके पास में बचा 2.4 इंटू, ये यहाँ से निकालोगे तो आपके पास में 10⁻⁹ मेरे पास में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आंसर मेरे पास में सही है, कौन सा था, और आपने देखा इसका आंसर मेरे पास में 2.4 इंटू 10⁻⁹ आया, जो आपके ऑफिशियल आंसर की थी उसके अंदर में भी यही आंसर था। तो पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर में थोड़ा सा इसके अंदर में गड़बड़ हो गया, मैंने प्लेन एंगल के लिए कैलकुलेशन आप लोगों के लिए कर दी थी। आप इसको सम आउट करेंगे, ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यही आंसर आने वाला है। वहां पर हमने खाली थीटा निकाल दिया था, बाद में हमने देखा कि जो हमारे पास में सॉलिड एंगल को लेकर बात कर रहे हैं, तो सॉलिड एंगल के लिए आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना था,
पाई थीटा स्क्वायर वो कहाँ से आया मेरे पास में, आपको मैंने बताया कि पेपर पब्लिश जो इसके अंदर में जिसमें गशन बीम को लेकर यहाँ पर बात करते हैं, जो लेजर की थी, लेजर पावर जब वहां से जनरेट होती है तो उसको एज ए गशन बीम हम मानते हैं। तो सॉलिड एंगल दैट इज गिवन बाय पाई थीटा स्क्वायर, आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इतना बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने इसके एग्जाम के अंदर में डाला है। बहुत से लोगों ने कहा जी डाटा इन सब जो मेरे पास में सफिशिएंट नहीं है, भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने इसका आंसर भी है बिल्कुल एज इट इज जो हमारे पास में इसके ऑप्शन के अंदर में भी गिवन था। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार जो एग्जामिनर है वो किस लेवल से हमारे पास में क्वेश्चन सेट कर रहा है, हर चीज का कोई ना कोई आंसर आप लोग को जरूर मिलेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा 115 के बाद के जो क्वेश्चन उनको करूंगा, बहुत जल्द करूंगा। ठीक है जी, अभी क्या है कि थोड़ा जब ड्यूटी के बाद में आते हैं तो इस टाइम पे थोड़े थक जाते हैं, तो कोई इशू नहीं, आप लोगों के लिए जरूर मैं पूरा सॉल्यूशन जो है वो कवर अप करूंगा, और आपका इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा तो कोई भी ऑब्जेक्शन इसके अंदर में आपको डालने की जरूरत है नहीं है। कोई भी आप लोगों को भ्रमित करे, आपको भ्रमित नहीं होना है। बाकी आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं भाई, केवीएस या डीएसएसबी या स्टेट किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से आपको हाई लेवल तक की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अपने यहाँ पर आप नंबर नोट कर सकते हैं 9416878402, इस नंबर पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे ब्लू स्टिक पे चल रहा होगा, वहां से आपको पूरी कोर्स की डिटेल मिल जाएंगी। और बाकी कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को टेलीग्राम लिंक मिलेगा, जहां पर मैं जो मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करता हूं, उसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कोई नया लेक्चर हमने अपलोड किया है, या फिर कोई भी मैंने स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए वहां पर अपलोड किया होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आया होगा उसको मैंने अपलोड किया होगा। तो आप लोग को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा 115 का, तो घबराना नहीं है, फिजिक्स बहुत आसान है, आराम से इसको मजे के साथ में हम अपने सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, और आपकी जो भी प्रिपरेशन होगी फर्दर जो भी आपके एग्जाम्स आने वाले इन फ्यूचर, उनके लिए बहुत अच्छे से आपको मैं प्रिपेयर कर दूंगा। तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करेंगे, चाहे पीजीटी फिजिक्स का हो या कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को इस सोल्यूशन के अंदर में अगर फिर भी डाउट आता है तो मेरे पास में कोई व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास में यहाँ पर है। ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू।